अपनी बेटी के शव को अपने कब्जे में लेने के लिए पिता ने पहले एक पत्नी को ढूंढा और फिर ऐसा दिखावा किया कि उसने अपनी बेटी से सामान हटाने में मदद मांगी है। सनी ने सोचा कि वह तहखाने में जाकर ऐसा कर सकती है, लेकिन पिता ने अपने बगल में रखी किताबों की अलमारी को धक्का देकर खोला और एक गुप्त कमरा खोल दिया। सनी बचपन से ही यहाँ रह रही है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक गुप्त कमरा है। हालांकि उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसके पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर बंद कर दिया। सनी ने दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव बहुत अच्छा था। सनी ने बक्सा चेक करना शुरू किया और पाया कि वह उसके कपड़ों से भरा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ वह उसके करीब आना चाहती थी, इसलिए सनी ने फिर से वेंट पर जोर से चिल्लाया, लेकिन पिता ने उसे मदद मांगने का मौका नहीं दिया। उन्होंने सीधे वेंट को रुई से ढक दिया। जब माँ को पता चला कि उसकी बेटी गायब है तो वह बहुत चिंतित हो गई। माँ ने सुबह सुबह पुलिस को फोन किया, लेकिन सनी के सारे कपड़े गायब थे, इसीलिए पुलिस को लगा कि वह घर से भाग गई है और मामला इस तरह खत्म हो गया। अगले दिन सनी का जन्मदिन था और पिता विशेष रूप से उसके लिए केक का एक टुकड़ा लाया और लाल पजामा का एक सेट निकाला, यह कहते हुए कि जब तक वह उन्हें पहनती है वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। भोले भाली सनी ने इसे सच मान लिया, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह तो उसके दुहा स्वप्न की शुरुआत थी। उसने अपनी बेटी को अपने पिता के सामने खड़ा कर दिया और उसे भोजन से वंचित कर दिया क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी और उसके साथ बेशर्मी भरा काम किया था। 10 दिन बाद सनी ने गलती से पाया कि खाने के सिर का ढक्कन बहुत शक्तिशाली लग रहा था, इसलिए जब पिता फिर से आया तो उसने ढक्कन से बने हथियार को अपने पीछे छिपा लिया। कौन जानता था कि पिता पहले ही उसकी चालें जान चुका था। उसने हथियार छीन ली और सनी को फिर से जमीन पर पटक दिया। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया और सनी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। हालांकि सनी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वह बस कुछ खाना लेकर चला गया। जल्द ही 4 साल बीत गए और सनी की माँ अभी भी शोक में डूबी हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है। सनी को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया और सनी ने अपने दूसरे बच्चे का भी स्वागत किया। अब सनी लंबे समय से इस तरह के जीवन की आदी हो चुकी है और उसने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया है। प्रतिबंध लगने के 7वें साल का समय आया और सनी ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन घर में 4 लोगों के रहने की जगह नहीं थी। इसीलिए सनी ने नवजात शिशु को उसकी माँ को सौंपने की योजना बनाई। पिता यह सुनकर सहमत हो गया क्योंकि इससे उसकी पत्नी सनी की तलाश छोड़ देगी। फिर उसने बच्चे को अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दिया और सनी से एक पत्र छोड़ने को कहा। यह जानने पर कि सनी अभी भी जीवित है, माँ ने अंततः अपनी चिंताएं छोड़ दी। पलक झपकते ही 17 वर्ष बीत गए और सबसे बड़ी बेटी मैरी एक सुंदर लड़की बन गई। बूढ़े पिता ने वास्तव में उस पर फिर से अपनी नजरें गड़ा दी। सनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से मैरी को एक तरफ खींच लिया क्योंकि वह जानती थी कि पिता कुछ भी करने में सक्षम है। उसने अपने पिता से मैरी को जाने देने की विनती की। पिता सतही तौर पर सहमत था, लेकिन मन ही मन सनी से नफरत करता था। कुछ समय बाद ही एक घटना घटी जिससे वह उसे मार डालना चाहती थी। लड़की ने 17 वर्षों के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय पहले उसके पिता को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और वह सनी का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। इसलिए वे रात में चुपके से उसके घर आ गए। पिता ने एक नली को वेंट में लगाया और दूसरे सिरे को कार के निकास पाइप से जोड़ दिया। उसने सनी और अन्य 2 को जहर देने के लिए कार के निकास का उपयोग करने की योजना बनाई। योजना साकार होने वाली है। पिता को दोषी महसूस हुआ और वह जांच करने के लिए दौड़ा। उन्होंने पाया कि सनी की सबसे बड़ी बेटी बहुत अधिक पॉलिप्स और गैस के कारण सांस लेने में असमर्थ थी। सनी ने अपने पिता से उसे अस्पताल ले जाने की विनती की, लेकिन पिता को डर था कि अगर उन्होंने उन्हें जाने दिया तो परेशानी होगी। सनी केवल अपने बेटे को यहीं छोड़ने का सुझाव दे सकी। अगर वह बकवास करती तो वह उसे अपने पिता पर छोड़ देती। पिता ने सुनने के बाद अनिच्छा से सहमति दे दी। इसके बाद समूह अस्पताल चला गया। सौभाग्यवश डॉक्टर ने समय रहते उसे बचा लिया और सबसे बड़ी बेटी को भी खतरे से बाहर निकाल लिया गया। इस समय उपस्थित चिकित्सक को 2 व्यक्ति मिले। पता चला कि मैरी का जन्म 1942 में हुआ था
और वह कभी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए उन्हें उन पर संदेह हुआ। पिता ने कहा, जब भी वह बीमार होता तो निजी क्लिनिक में जाता था। वह वहां सफलतापूर्वक पहुंच गए। डॉक्टर के जाने के बाद पिता का फोन बज उठा। जब वह पलटा तो सनी ने जानबूझकर बोतल में भरा पानी फॉर्म पर गिरा दिया। पिता को नया फॉर्म लेना पड़ा। इस समय सनी अचानक खड़ी हो गई। यह बात सामने आई कि उसने अपने पिता के चंगुल से भागने का फैसला कर लिया था। उसने डॉक्टर को ढूंढा और उसे अपनी कैद के बारे में बताया। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, पिता इतना डर गया कि वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसे अस्पताल की पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। अंततः पिता को वह मिला जिसका वह हकदार था। बेटा भी सफल रहा। सनी की मां को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी बेटी को उसके पति ने 17 वर्षों तक धोखा दिया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिन मित्रों को इसमें रुचि हो वे मूल फिल्म देखने जा सकते हैं। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और हम आपसे कल मिलेंगे। Of the track.